रमंद चारों का ब्रेक पद माशुमार वशत कने चुकमा का पुत्रान कने बलूचिस्तान सूरत हाल सरा मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी और दोमिनी मगा बलूचिस्तान हुकूमत के हस्ते मामला पच्चा ठीक कुत करने साजिद तरीन एडवोकेट साहब मरकज सीनियर नायब सदर BNP आयुंगेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान को अगर मजमूई सूरत हाल पर देखें तो एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, हुकूमती कारकर्दगी के कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दहशतगर्दी के नाम पे ऑपरेशन पे भी जो हैं हलाकतें हो रही। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल इस नहज पे पहुँचे हैं? तो माजी में मुशर्रफ के दौर में भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो इस वक्त है। इसकी क्या वजह है? मौजूदा हुकूमत जो है अपनी कारकर्दगी सही तरीके से निभा नहीं रही है या दीगर वजूहत हो सकते हैं? देखिए, इसमें इसके काफी इसके रीजंस है कि ये जो बलूचिस्तान के हालात इस वक्त जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो इसके सबसे पहले तो इसका यहाँ के लोगों के जो एहसास महरूमी है, बेरोजगारी है, और इसके वसाइल की जो बेदरिया इस्तेमाल करके इसके बदले में बलूचिस्तान के लोगों को आज तक जो है वो हकीकी शहरी भी तस्लीम नहीं किया इस मुल्क का। और बाकी जो जगह पे जिस तरह आप इस्लामाबाद और ये पंजाब और इसकी आबादी पे सारे तवज्जो हमारे वसाए जो लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे जो कुछ हुआ ये जिस दानिशत पे हुआ है, ऐसे नहीं कि अचानक कुछ हुआ। और फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा इस हालात को मजीद खराब करी, ये 20 सालों से जिस तरह यहाँ के लोगों को लापता किया गया, उठाया गया, उन लोगों को जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकली या सोशल एक्टिविस्ट थे, जो अपने लोगों की फलाह बहबूद की बात करते थे या आवाज उठाए, तो ये जो है उसको हालात को, और साथ ही साथ में जो हकीकी जो सियासी जमातें हैं, क़यादत है, उसको दीवार से लगाया गया और उसके बदले में जो जाली 2 नंबर की असेंबली बनाई गई, हुकूमत बनाई गई, तो वो उसके रिजल्ट तो यही आना था जो अब सबके सामने है कि यहाँ पे अमन के सूरत को आप देख ले कि तमाम लोगों को धमाके हो रहे हैं, लोग ये हम समझते हैं ये सारी चीजें जो है ये पंजाब में ये नजर नहीं आ रही है। और बाकी जो इस्लामाबाद में नहीं है, तो ये हमारी किस्मत में ये 70 सालों से लिखी हुई है कि यहाँ के लोगों को, की क़यादत को आप मार भी दे, जेलों में डाल दे। अभी तो उसको बराह रास्त जो है उसको अब खुदकश के नाम से इसके कत्लेआम आपने शुरू कर दिए है। तो ये अलग है, ये उस वक्त तक जब तक एक संजीदा इसे सोचा दी जाए और ये जो इनके माइंड सेट है इस्लामाबाद का, जब तक ये न बदले, उसका गलतफहमी का शिकार है कि हम हर 2 नंबर बंदी को बिठा के उसके जरिए से और की क़यादत को मजबूर डाल दूंगा और यहाँ कटवा से, ये नहीं हो सकेगा। ये माइंड सेट पहले तर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये बेहतरी आएगी। तो एडवोकेट साहब, जो बलूचिस्तान के जो हकीकी सियासी जमातें हैं, जैसे कि एक एहतियात भी इस वक्त बनी है 2 सितंबर के बम धमाके के कुछ धमाके के बाद, क्या वो मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत उन सियासी जमातों को एतमाद में ले, उनको आर्नवुड में ले, तो क्या वो सियासी जमातें बलूचिस्तान हुकूमत को, बलूचिस्तान के मामलात को ठीक करने में उनका साथ देंगे, या आप लोग जो हैं कुछ इतराज़ात भी हैं, जैसा कि फार्म 47 की हुकूमत कहते हैं आप लोग इसको, या कुछ और आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर सियासी जमातों का मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर किसी कारण से किसी भी जो स्टेक होल्डर जो है जो हकीकी इस वक्त जो सारे मुल्क को चला रहे, अगर संजीदगी हो, तब जाके मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है और सियासी रहनुमा जो है, कोई कायद जो है, वो डायलॉग से इनकार कभी नहीं करेगा। ये तो इससे बदतरीन हालत में भी डायलॉग हुए हैं, मार्शाल्लाह जो डिक्टेटरशिप थी उसमें पॉलिटिकल डायलॉग हुए, लेकिन वो डायलॉग बामानी हो और संजीदा हो। तो इस पे मैं नहीं समझ रहा कि कोई इससे इनकार करे, क्योंकि ये हमारा सरजमीन है। जमीन में आप कौन चाहेगा कोई एक पॉलिटिकल
लीडर या पार्टी या वर्कर जो है कि यहाँ इस तरह के बदअमनी हो, लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो, ये महंगाई में नौजवान जो है वो किस राह पे चल पड़े है। ये तुम तमाम सूरत के लिए अगर संजीदा किसी भी कारण से संजीदगी से कोई डेला की बात करे तो मैंने सोचा कि कोई भी इसे इनकार करेगा। तो एनएफसी का मामला भी चल रहा है। हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आपकी जमात के सरबराह सरदार साहब को एक खत भी लिखा, तो उन्होंने दावत दी कि इस पर सलाह मशवरा करेंगे। आप लोगों का भी एक खत वज़ीर आला साहब को गया, सोशल मीडिया पे भी वायरल है। तो क्या एनएफसी के हवाले से आप हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं? नहीं, तो उसमें भी हमने ये इन्हीं खदशात का इजहार किया था कि संजीदगी जो है संजीदगी पे हम यकीन रखते हैं कि अब हमने इससे पहले भी कई डायलॉग और मुज़ाकरात का हिस्सा रहे जो कुछ वक्त के बाद वो गैर संजीदगी का वो शिकार हुआ, उसको फिर उसका पता भी नहीं चला कि किस कारण से शुरू हुई थी और किसने खत्म कर दी। तो हम आज भी जो है यही कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड है, एनएफसी अवार्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उसके तहत जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को कर सकते हैं। आर्टिकल 160 में जो है वो आप जो भी एनएफसी अवार्ड आप देंगे, इसके बाद जो है वो हर 4 साल के बाद उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आईन कहता है। तो आप जब आईन को भी पुश डाल के उसको कम करने की कोशिश की जाएगी एक नाम से या दूसरे नाम से, फिर एक संजीदा सियासी कायदत का जो डायलॉग का हिस्सा बन सकता है। तो हमने यही संजीदगी की जब बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि तमाम चीजें जो है ये कहते हैं कि संजीदगी हो तो वो मसले का हल भी निकल सकता है और सियासी जमात से जो है डायलॉग का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन साजिद साहब, हम देखते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है फरवरी 2024 से लेकर आज तक तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। तो जब से मौजूदा हुकूमत है एक अफरा तफरी की सूरत हाल है, एक अफरा तफरी की आलम है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइन की या कानून की बात करते हैं तो ऐसा लगता है बलूचिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ ही नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, कोताही कमज़ोरी कहाँ पे है, और मौजूदा हुकूमत आप समझते हैं कि तमाम मामलात को हैंडल करने में एक हद तक नाकाम है? देखिए, ये इसीलिए तो मैंने कि आपने जब डाला की बात की, आपने कहा मुज़ाकरात सारी गवर्नमेंट की जी, सबसे पहले तो ये है कि जो इस्लामाबाद में माइंडसेट बैठा हुआ है, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, वो जिस तरह इसको बलूचिस्तान को इस वक्त तो कॉलोनी के तौर पे डील किया जा रहा है। ये जो डीलिंग हो रही है बलूचिस्तान के वसाइल के साथ, आपने जब सियासी जो एक ही इसका सियासी जमातों का पॉलिटिकल वर्कर का क़यादत का एक ही जगह थी जो पार्लियामेंट में जाके अपने वसाइल के हवाले से अपने लोगों के बेहतर जिंदगी के लिए बात कर सकते थे, वो रास्ता भी आपने बंद कर दिया। इससे पहले जो अब इस ऊपर जाके हर एक दूसरे के सर्टिफिकेट जारी करे, दुश्मन करार दे रहे हो और FIR की भरमार है। ये आप देखिए कि आप ये हमारी पार्टी को ले दे, हमारी जमात को ले दे, जब से ये गवर्नमेंट है कितने FIR उन्होंने दर्ज किए, कितने लोगों को आप जो गुंडे हैं, बदमाश है, इस वक्त जो माशरे को इन मुख्तलिफ माफियाज के हवाले से दुनिया जहाँ सैकड़ों केसेज है, उनका तो कोई पूछता भी नहीं वो, बल्कि हमारे और जो सियासी जमात है उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमारे बयानियन को पसंद नहीं है। बयानिया में ये है कि हम अपने वसाइल की बात नहीं करेंगे, रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे, अपने मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, अपने यहाँ के नौजवान बेरोजगार नौजवान है उसकी बात नहीं करेंगे। ये जो लापता अपराध है, इस तरह के आप लोगों के लाशों को फेंकते हो, इसकी बात नहीं करेंगे तो सियासत क्या, कौन सी सियासत करें? तो इसकी बुनियाद पे आपने इंतखाबी कार्रवाई का मुशारा बनाया। इस वक्त हमारे पार्टी सरबराह के खिलाफ बेशुमार जो अख्तर एंगल के खिलाफ जो FIR दर्ज कर रहे हो, FIR से इंक्वायरी करवा रहे हो, क्योंकि वो अपने जो है यहाँ पे मानव की रिहाई के लिए बात की, उसके साथ इंसाफ की बात की। तो ये हमारे खिलाफ जितनी भी पार्टी
क़यादत है, सबके खिलाफ जो FIR हर थाने में आप दर्ज कर, तो ये रवैया जो है, इस रवैये में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इधर बेहतरी आएगी? तो लेकिन ये तमाम मामलात को अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की जो मौजूदा हालात है, बलूचिस्तान को हम सही ट्रैक पे लाने की बात करें तो ये कैसे मुमकिन है? तो आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ये तमाम मामलात को ठीक कर सकता है, या नए इलेक्शन की ज़रूरत है, या ऐसी कोई स्ट्रेटजी लेनी होगी जिससे बलूचिस्तान के मामलात ठीक हो सकते हैं? क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये अगर नए इंतखाबात ही इस बलूचिस्तान के मसले को इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, और इसमें जितनी भी अब सियासी जमातें हैं उनको, आवाम को अगर आपने अपनी मर्जी के उस पर छोड़ दे कि वो जिसको भी वोट देते हैं, जिसको भी मंतखब करके ले आते हैं, तो अगर ये इस तरह का माइंड सेट बने, इस तरह की वो इस नुक्ता नजर से सोचे, तो ये तो हालात बेहतर होने में मुश्किल नहीं है किस तरह का। असल मामला जो है वो मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस्लामाबाद के उस माइंड सेट का है जो कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डंडे की जोर से, हमारे साथ ताकत है, कुव्वत है, सब कुछ है, हम जबरदस्ती भी यहाँ के हालात ठीक कर सकते हैं। तो जबरदस्ती तो हमने देख ली, आपने जो कुछ हुआ वो सारे हालात दिन ब दिन जो है खराब हो रहे हैं। वो सरकार खुद जो है, एक गवर्नमेंट जो है ऐलान करती है कि 5 बजे के बाद जो है आप नेशनल हाईवे पे सफर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट को बंद कर देते। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपने 24 घंटे के अंदर जो है वो ज्यादातर ट्रेनों जो है वो आप ट्रेवल पर पाबंदी है। तो ये आजकल ये 21वीं सदी में ये कैसे तरक्की होगी? अब बिजनेस भी बंद हो, लोग आना जाना भी बंद, ये तमाम चीजें जो है ये खुद गवर्नमेंट ये मांग रही। तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप शहरों तक आ गया कि किसी ये क्वार्टर ये कैपिटल है, वो हमारे 2 सितंबर को जिस तरह का वाक़या हमारे साथ हुआ, तो बानी उली कर रहे, कभी कहते हैं हमने पहले से भी थ्रेट है। भाई थ्रेट तो हर वक्त उस थ्रेट के आप ये भी बता देते, तादाद भी बता देते, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। 80 अरब से ज्यादा हम सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं ये बलूचिस्तान की बजट से। तो ये सिक्योरिटी कहाँ जा रही है, कहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं? तो जब रास्ते जो है आप मेन शाहराहों पे, नेशनल हाईवेज पे आप सफर को जो है वो महफूज नहीं बना सकते, ये जो कैपिटल है इसमें आप किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो ये कहाँ पे ये हो? और साथ ही साथ में जो वो सियासी मुखालिफिन को, अभी हमारी सियासी जो बोले हमारी पार्टी से जितना भी इसका सिक्योरिटी था पहले, जो कोई पुलिस यहाँ पे वो सारी विड्रॉ कर दिया, यानी किसके रंग छोड़ रहे। तो मैंने यही कि अगर वाकई संजीदगी से ये माइंड सेट जो इसकी तब्दीली है, वो ये कहे कि इसका रास्ता जो अवैध रास्ता जो जबरदस्ती से ये ठीक नहीं होंगे, और सबको बिठा के आपने मखसूस कुछ पार्टियों को हमने उसका निशाना बना दिया है। आपने अभी 8 सितंबर के उस आपने रोशनी दीवार पढ़ लिया होगा कि लोगों ने जिस तरह वॉलंटियर थी रजाकाराना तौर पे जो स्ट्राइक किया, तो फिर भी इस्लामाबाद को समझ नहीं आए कि लोग यहाँ क्या चाहते हैं। आपने तो कहा कि हमने बड़ी तब्दीली लाई, बलूचिस्तान को ये किया वो किया, लेकिन बलूचिस्तान में मुस्तकिल के बाजार भी बंद है। आप पसनी में भी तमाम दुकानें लोगों ने अपनी रजामंदी के मुताबिक बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन ने बंद कर दिया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के अंदर भी एक भी केस नहीं चला, सब वकलान ने और जजेस तक जो है वो कागज जारी नहीं हुआ। तो अब इसके बाद क्या रह जाता है? हम क्या समझते हैं कि ये तमाम जो हकीकी, इसलिए मैं हकीकी क़यादत जिसको वो कहता हूँ, तो हकीकी क़यादत ने तो आपको दिखा दे कि लोग किसके साथ हैं। तो अब इसके बाद भी अगर वो मस्जिद रहे कि नहीं, हम इस तरह का एक ग्रुप, एक माइंडसेट की तरह मौजूद है कि वो बेनिफिशरी है इन तमाम सूरत-ए-हाल का। वो कभी नहीं चाहेगा कि संजीदा यहाँ पे मुज़ाकरात हो। संजीदगी से जो हकीकी सियासी क़यादत है उसके साथ दायरा की जाए, उसके साथ बैठ के ये तमाम मसाइल वो चाहते हैं कि इस सूरत-ए-हाल को निगरान करे, इसको जारी रखे, उसको तक़वीत दे
क्योंकि वो खुद जो है न किसी का वो नुमाइंदगी करते हैं, न उसके माने कोई हल्के हैं, न आवाम के साथ। वो सारे इंसार जिस कोतों पे ये डाल रहे, उन कोतों को खुद सोचना होगा कि ये तमाम जो है लाइबिलिटीज जो है वो इनके ऊपर बन रही है। वो उसको सोचना होगा कि ये तमाम चीजें जो है ये एक संजीदगी के बगैर हल नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तरीन एडवोकेट साहब, मरकज़ी सीनियर नायब सदर BNP। हम टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे मरदार चारों साजिद तरीन एडवोकेट साहब को कि मौजूदा सेटअप कैसे वत आलातानी फ़ायदा चस्कन गाएँ या मौजूदा सूरत हाल बेनिफिशरी मुज़ाकरात या पुत्रान या बलूचिस्तान सही आलातानी गिरतर करने के वास्ते छोड़े काम की नजूरी तो बलूचिस्तान में मौजूदा सियासी और मुआशी समाजी सूरत हाल के हस्ते इंतहाई खराब हैं और बलूचिस्तान मगरने के मीडिया एक जिताई अर्जश्तबल हुकूमत आई नेमगा छोड़े तवज्जो दिएगा नहीं और बलूचिस्तान हुकूमत कारकर्दगी या ये असरात छोड़ा के अंदर नबूगा ना तो बलूचिस्तान सही चों कुत कनी या सही ट्रैक चों आउट कुत कनी वाले हुकूमती इकदाम नबूगा के बराबर ब्रेक की जरूरत पदाश में मकान गेशिंग पुत्रान करें।